तो देखो सवाल बोल रहे हैं कि 30 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को चलना पड़ेगा। दोनों को वो जो ट्रेन है वो 30 सेकंड में चलती है, ठीक है। अब किसी आदमी को पार कर रही है तो आदमी को पार करने के लिए खुद की लंबाई चलते हैं। तो आप बोलोगे सर खुद की लंबाई वो कितने में चलेगी, कहाँ है, 20 सेकंड में। भाई आदमी को जब पार करते हैं तो खुद की लंबाई तो चलते हैं ना, और खुद की लंबाई को 20 सेकंड में चलती है, 20 सेकंड में पार कर रही है। अब आप बोलोगे नहीं साहब अगर आदमी एक जगह खड़ा होता ना तब खुद की लंबाई चलती है, लेकिन ये तो 6 की स्पीड से आदमी भाग रहा है ट्रेन की दिशा में। तो यहाँ समझो आप, ये ट्रेन है और ये इधर जा रही है, और जो आदमी है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये भी इधर जा रहा है 6 की स्पीड से। तो ये ट्रेन इसको 20 सेकंड में पकड़ लेती है। भाई 20 सेकंड में पीछे छोड़ देती है, मतलब पकड़ लेती है। तो आप बोलोगे सर यहाँ खड़ा होता ना तो एल चलता, लेकिन ये तो भाग रहा है ना, यहाँ पे पहुँच गया भाग के। तो ट्रेन को कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा, ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। तो आप बोलोगे सर गुणा कर लो ना 5/18 से, काहे की तकलीफ हो रही है। 6 × 18, तो इसकी स्पीड आ गई 5/3 मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो आदमी है ना ये 20 सेकंड तक भागता रहा, जब तक ट्रेन ने इसको पीछे नहीं छोड़ा तब तक ये भागता रहा। और ट्रेन 20 सेकंड तक दौड़ी, 20 सेकंड तक ये आदमी भी दौड़ा। तो 1 सेकंड में 5/3 जाता है, तो 20 सेकंड में 100/3 जाएगा। भाई इनको गुणा करेंगे 100/3 आएगा ना, 100/3, अरे कैसे लिख दिया, 100/3 मीटर। तो आप बोलोगे सर इतनी दूरी ट्रेन को ज़्यादा चलनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 100/3, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ 10 सेकंड का गैप है, ये 10 सेकंड का गैप क्यों है और यहाँ पे डिस्टेंस का कितना गैप है। तो आप बोलोगे 200 में से इसको माइनस कर लो। तो 200 में से माइनस कर दिया 100/3, इतनी दूरी 10 सेकंड में चली जाती है। तो 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 600, माइनस का 100 बटे के अंदर 3 बराबर 10। 600 में से 100 गया 500, 600 में से 100 जाएगा कितना आएगा 500, 0 से 0 गया। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी चलती है, 50/3। अब आप बोलोगे सर x तो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं भाई। तो 50/3 को मैं गुणा कर देता हूँ, 50/3 मीटर प्रति सेकंड में है, घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो 5 से कटेगा ये 10 बार, और ये 6 × 18, 6 को 10 से गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का